गए थे, उसमें हजारों एकड़ जमीन थे जिनके ऊपर सेक्टरों का निर्माण हो रहा था और उनकी अलॉटमेंट ड्रॉ के माध्यम से जो होती थी वो सारे के सारे 22 से 25 डिस्ट्रिक्ट में कई कई सेक्टर थे, हजारों एकड़ वो जमीन थी और लोगों को कंट्रोल रेट पे मिलनी थी। लेकिन उसका जो पिछले 10 साल में जो पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने जो ई पोर्टल के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए का जो खेल खेला है, न उसमें किसी ओबीसी को कोई एक प्लॉट मिला, न किसी अपने एससी समाज का किसी को मिला, न हम पूर्व सैनिक हैं, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, हमारा भी इसमें कोटा होता था। एक आस बनती थी कि भाई कोई ड्रॉ आएगा, हमारे कोटे से हमें भी एक प्लॉट मिलेगा। लेकिन सारे की सारी जमीनें, कोई तो कहता वो 72,000 एकड़ की जमीन थी के करीब थी, वो सारे की सारी जमीनें इस खट्टर और इनके लोगों ने ई पोर्टल के माध्यम से 1 लाख रुपए गज के हिसाब से उस जमीन को बेच के खा गए लोग। कितना नुकसान किया है। मैं अपने एससी और एसटी समाज के भाइयों से, बैकवर्ड समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसी का कुछ करती नहीं है, सबको लड़ाने में लगी हुई है, सबको बहकाने में लगी हुई है, कई हिंदू मुस्लिम कई वर्ग। अभी एक शैलजा जी, वो शैलजा जी तो रोज कह रही है आके मेरी तो अर्थी भी जो है इस पार्टी के तिरंगे में लपट के जाएगी, लेकिन वो उनके पास कोई बोलने के कुछ नहीं है, सिर्फ वो शैलजा जी को उठा रहे भाई शैलजा जी के साथ ऐसा। शैलजा जी खुद कह रही है मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाइयों, इनके बकावे में ना आइयो, इनके कहने पे आने की जरूरत नहीं है, बहुत झूठे लोग हैं। छोटी सी और एक घटना मैं बता रहा हूँ। अपने माननीय कार्यवाहक मुख्यमंत्री जी 6 महीने के करीब यहाँ रहे, उन्होंने कितनी घोषणाएं करी, सारे की सारी घोषणाएं वो 12 तारीख को अपना जो राज्यपाल जी के पास जाते हैं और अपना इस्तीफा देते हैं और निकल जाते हैं। सारी घोषणाएं यदि वो विधानसभा का पटल पर रखते, कानून बनाते तो वो घोषणाएं लागू होती, लेकिन उन्होंने करनी नहीं थी। 600 घोषणाओं को उसमें टोकरी में डाल के चले गए। 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी आते कुरुक्षेत्र में, उनको बताने के लिए कोई उनके पास योजना नहीं थी, कोई कारीगर वो नहीं थे। 15 मिनट तक माननीय कार्यवाहक मुख्यमंत्री जी का गुणगान करने में लगे रहे और वो निकल गए। इसलिए ये मौका है 5 तारीख भूलना नहीं मेरे बुजुर्ग और भाइयों, 5 तारीख को इस सरकार को उखाड़ फेंकने का टाइम आ गया। इसलिए चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा साहब हो, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये सेक्टर काटा था, ये इस जमीन, ये डिफेंस सेक्टर है हम जिसके ऊपर आज खड़े हैं। हजारों एकड़ जमीन में